सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम हरियाणा का भौतिक व राजनीतिक स्वरूप इसका अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है 7 और 8 तारीख को यानी कल और परसों जो हरियाणा पुलिस की जो भर्ती होनी है उसके लिए यहाँ से कम 2 या 3 नंबर के प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो आपको यहाँ समझाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। गोदू का ब्याह था, आमना भी चा था। गोदू के साथी थे, हम भी बराती थे। जाना दूर था, ब्याह का सरूर था। बहू जो लेनी थी, बड़का की माँ बनानी थी। थोड़ी सी काली थी पर डॉक्टर की साड़ी थी। बस भी पुरानी थी और 1 लेट तक कानी थी। टायर भी पुराने थे पर हमने के खाने थे। डगमग चाल थी और कबड्डी सी गाल थी। न्यू के हाल थी, धक्के तो चाल थी। राम हमारे लव न चूसगी, गाम दौड़ जाकी बहु सी रूसगी। आड़ पर के बाड़ पर पहुंच के चौपाड़ पर। थोड़ी सी आण में चा सी गोड़ लाए। उस चा ने देख की हम भी लवाए। उन चा पैणिया में छोरी का मामा था। दिखण में तो वो भी पहलवान गामा था। मानस के था, जोटा था। उड़े ठहरने में तो सारा ये टोटा था। हम तो उड़े थे पाए बाज लिए और घरा के सांस लिए। तो आज हम अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो आज हमारा जो टॉपिक है हरियाणा का भौतिक व राजनीतिक स्वरूप। ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सीईटी के लिए, एचटेट के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए और ग्राम सचिव के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए रहेगा। इससे पहले हरियाणा का जो भौतिक स्वरूप है और राजनीतिक स्वरूप है उसके जो मुख्य जो बिंदु हैं आज हम उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमारा भारत है, देखिए भारत के हरियाणा उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये भारत है हमारा। इस भारत के यहाँ पर हरियाणा है। तो देखिए ये ऊपर उत्तर है और ये नीचे दक्षिण है। ये ऊपर उत्तर है और इस तरफ है आपका पश्चिम और इस तरफ है पूर्व। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो एक प्रश्न तो यहीं से आता है कि हरियाणा कहाँ स्थित है। ये हरियाणा है हमारा। तो हरियाणा जो इस दिशा में आएगा तो उसका उत्तर आएगा हरियाणा उत्तर पश्चिम दिशा में। तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पश्चिम दिशा में हरियाणा स्थित है। ये लोकेशन भी आ जाती है कि हरियाणा की जो स्थिति बताएं तो हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब जो हमारा हरियाणा का जो अक्षांशीय जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार हमारा हरियाणा का यहाँ से देखिए आप दक्षिण में ये आपका ये जो मेवात जिला है ये लास्ट दक्षिणी हमारा जिला है। ये 27 डिग्री 39 मिनट है। कितना है? 27 डिग्री 39 मिनट। ये डिग्री है और ये मिनट है। ये आपका दक्षिणी छोर है जो उसका अक्षांश है। और हमारा जो हरियाणा है इसका जो उत्तरी छोर है ये 30 डिग्री 55 मिनट है। उत्तरी छोर में कौन सा कितना है? उत्तरी छोर में है 30 डिग्री 55 मिनट है। 30 डिग्री 55 मिनट जो है हमारा का हरियाणा का उत्तरी छोर दिखाता है, उत्तरी अक्षांश है। तो उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 55 मिनट है। उत्तरी जो अक्षांश है वो 30 डिग्री 55 मिनट है। जो पंचकुला में यहाँ अक्षांश लास्ट जो अक्षांश है हमारा 30 डिग्री 55 मिनट का है। और दक्षिण में जो अंतिम हमारा अक्षांश है ये 27 डिग्री 39 मिनट है। ये दोनों ही उत्तरी अक्षांश हैं। ये जो रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं होती हैं भाई। अब देखते हैं हरियाणा का जो देशांतरीय जो विस्तार है। ये देशांतरीय विस्तार जो आपका सिरसा लास्ट हमारा पश्चिम में है। तो सिरसा में 74 डिग्री 28 मिनट है। सिरसा में कितना है? 74 डिग्री 28 मिनट भाई हमारा सिरसा का देशांतरीय विस्तार है। ये डिग्री और ये मिनट जो हमारा सिरसा है ये हमारा देशांतरीय विस्तार का इस पश्चिम में है सिरसा। तो यहाँ 74 डिग्री और 28 मिनट हमारा देशांतरीय पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। तो 74 डिग्री 28 मिनट 74 डिग्री 28 मिनट हमारा सिरसा का पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है ये? पूर्वी देशांतर। ये हमारी सारी जो देशांतर रेखाएं हैं ये पूर्वी हैं क्योंकि हम पूर्वी गोलार्ध में पढ़ते हैं। तो हमारा जो सिरसा है वो 74 डिग्री 28 मिनट पर लास्ट हमारा अंतिम देशांतर है। जबकि पूर्व की तरफ यमुनानगर है। पूर्व की तरफ कौन सा जिला है? यमुनानगर, जिसका
कितना देशांतरीय तक है 77 36 से कितना है भैया 77 डिग्री 36 मिनट। ये हमारा पूर्वी देशांतर है जो यमुनानगर के अंतिम किनारे को स्पर्श करता है। ये देशांतर मैंने आपको एक दूसरे तो इस प्रकार हमारे उत्तरी अक्षांश जो है ये 30-55 से लेकर के 27-39 यानी कि हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है हरियाणा का 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 55 मिनट तक हमारा अक्षांशीय विस्तार है। जबकि देशांतरीय जो हरियाणा का विस्तार है ये 77 डिग्री 36 मिनट से भैया 77 डिग्री 36 मिनट से 74 डिग्री जो हमारा देशांतरीय विस्तार है वो 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर के जो सिरसा से यहां से हमारी लास्ट देशांतर इस तरफ है पश्चिम की ओर 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर के 77 डिग्री 36 मिनट तक हमारा देशांतरीय विस्तार है। ये तो हमारा अक्षांश और देशांतर विस्तार था। अब देखते हैं कि हरियाणा जो है वो इस भारत में हरियाणा भारत में क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर आता है तो वो 21वें स्थान पर आता है भाई। हरियाणा भारत के क्षेत्रफल में 21वें स्थान पर आता है। ये हमारा जो भारत है इस भारत में 21वें नंबर पर हरियाणा का स्थान आता है। 4 बड़े जो राज्य हैं वो आपको बता देता हूं। उसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बता रखी है आपको, वो ट्रिक ध्यान रखना है। उसके लिए ट्रिक है राम राम महान हैं आप। तो इसके लिए रा से राजस्थान हो जाएगा पहले नंबर पर। भारत में सबसे बड़ा राज्य पहले नंबर पर राजस्थान है, फिर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। और हरियाणा जो है हमारा ये क्षेत्रफल में 21वें राज्य पर है। कौन से 21वें स्थान पर है हरियाणा जो है ये हमारा क्षेत्रफल में 21वें स्थान पर है। दूसरी बात क्या है कि हरियाणा जो है इस भारत का कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है। ये जो बिंदु बता रहा हूं जो सभी बातें आपको मैं बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये पेपर में आने वाली बातें हैं। हरियाणा जो है भारत का 1.34% क्षेत्रफल को घेरे हुए है भाई, ध्यान रखना है। भारत का जो 32,87,263 जो लाख वर्ग किलोमीटर भारत का जो 32,87,000 हरियाणा भारत का 1.34% भूभाग को घेरे हुए है, जबकि भारत जो है धरती का 2.4% भाग को घेरे हुए है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। भारत जो है विश्व का 2.4% भाग को घेरे हुए है, जबकि हरियाणा भारत का 1.34% भाग को घेरे हुए है। इस आधार पर हरियाणा 26वें नंबर पर आता है धरातल में। तीसरा जो इसका बिंदु है हमारे हरियाणा का, इसका तीसरा बिंदु है हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, ये भी आ जाता है पेपर में, ये कई बार पेपरों में आ चुका है कि हरियाणा का क्षेत्रफल बहुत ही सिंपल है 44,212 वर्ग किलोमीटर है भाई, ध्यान रखना है। हरियाणा का क्षेत्रफल भी पूछ लेता है तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला जो बिंदु है हमारा, हरियाणा जब बना था 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था भाई, उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7। ये प्रश्न भी आ सकता है कि हरियाणा जब बना उस समय कितने जिले थे? 7 जिले थे। उन 7 जिलों को याद करने के लिए हमारी एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक देख लेना। देखो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। उसके लिए ट्रिक क्या है? ग्राम, GRAM, ग्राम। जो उसके लिए एक ट्रिक है, घर में जेके सीमेंट लगाओ। उसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, घर में जेके सीमेंट लगाओ, GHAR, घर में जेके सीमेंट लगाओ, घर में जेके सीमेंट लगाओ। ये 7 जिले थे जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, तो उस टाइम पर हरियाणा में 7 जिले होते थे। इसके लिए ट्रिक है, घर में जेके सीमेंट लगाओ। जी से है गुड़गांव, गुरुग्राम, कौन सा? गुरुग्राम, वेरी गुड, गुरुग्राम। H से हिसार, कौन सा है दूसरा जिला? हिसार। A से है अंबाला, अंबाला। R से है रोहतक, रोहतक।
और में से है महेंद्रगढ़, में से क्या है महेंद्रगढ़। यहां सबसे अधिक में से है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। यहां सबसे अधिक सरसों होती है, ये भी ध्यान देना। इसके साथ जो बातें हैं मुख्य कि महेंद्रगढ़ में सरसों सबसे अधिक होती है। तो जी से गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, में से महेंद्रगढ़ और जे से जींद। भैया कौन सा रहे जींद, जो 7 जिले थे उसमें जींद भी था भाई। और के से करनाल, के से करनाल। ये 7 जिले जबरदस्त ट्रिक है ये। घर में जे के सीमेंट लगाओ तो जी से गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, में से महेंद्रगढ़, जे से जींद, के से करनाल। ये जो मैं यहाँ आपको समझा रहा हूं अपनी कॉपी में नोट करो, जरूर आप सफल होगे। कल और परसों जो आपकी हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उसमें आप सफल हो सकते हो। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाएंगे। अगला जो बिंदु बताता है, हाँ इसमें जो 7 जिले थे, आज जो जिले हैं वो 22 हैं। ये प्रश्न भी सिंपल सा है, आ सकता है कि आज हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 हैं। और सबसे अंत में जो जिला बना है वो हमारा चरखी दादरी। कौन सा जिला बना है भाई, चरखी दादरी बना है भाई। वो अंत में जो बना है वो चरखी दादरी है भैया। कौन सा है, चरखी दादरी। जो 22वां जिला है वो चरखी दादरी है, जो कब बना था, दिसंबर 2016। ये प्रश्न भी आ सकता है कि चरखी दादरी कब बना, तो उसका उत्तर आएगा दिसंबर 2016। चरखी दादरी कब बना था, दिसंबर 2016 में बना था। ध्यान रखना है आपने। अगला जो बिंदु है हमारा, अगला बिंदु क्या कहता है कि हरियाणा में कितने मंडल हैं। हरियाणा में 6 मंडल हैं भाई। हरियाणा में कितने मंडल हैं, 6 मंडल हैं। ये भी मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है, उसमें अच्छी प्रकार से समझा रखा है कि हरियाणा में मंडल 6 है। और सबसे जो बड़ा मंडल है, सबसे बड़ा मंडल है ये रोहतक है। ये रोहतक सबसे बड़ा मंडल है भैया, ध्यान रखना है। रोहतक सबसे बड़ा मंडल है, जिसमें रोहतक सबसे बड़ा मंडल है, जिसमें कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है पेपर में। ये 5 जिलों से एक अलग जिला दे देगा, कह देगा इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो इसमें नहीं आता। तो 5 जिले हैं रोहतक में, रोहतक मंडल में 5 जिले हैं, जिसमें कौन कौन से हैं ये ध्यान देना आपने। ये आपका सोनीपत आता है रोहतक में, एक रोहतक स्वयं आता है। फिर इसके बाद भिवानी आता है, चरखी दादरी आता है और झज्जर आता है। 5 जिले आते हैं रोहतक मंडल में, और सबसे बड़ा जो मंडल है वो रोहतक मंडल है। ये याद रख लेना, ये पेपर में आ सकता है भाई। उसके बाद हमारा जो बिंदु है 74 उपमंडल जो कितने हैं हरियाणा में, 74 उपमंडल है। उपमंडल आ जाते हैं पेपर में कि हरियाणा में उपमंडल कितने हैं, 74 उपमंडल है भैया। उपमंडलों की संख्या आ जाती है तो 74 उपमंडल है। क्वेश्चन अगला जो बिंदु है हमारा, तहसील कितनी है हरियाणा में। तहसील आ जाती है तो आपने बता देना है तहसील कितनी है, 94 तहसील है हरियाणा में। हरियाणा में 94 तहसील है, ये ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न आ सकता है कि ब्लॉक कितने हैं, खंड। तो हरियाणा में जो खंड जो ब्लॉक हैं वो कितने हैं, 140 ब्लॉक हैं। ये तो मैंने कुछ मुख्य बिंदु बात आपको बताई। अब मैं आपको समझाता हूं कि हरियाणा का जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक जो आपके भाग हैं वो कितने हैं, उनके बारे में हम आपको अब बताते हैं। देखो हरियाणा के जो भौतिक भाग हैं, हरियाणा के जो भौतिक भाग हैं वो मुख्य 5 भौतिक भाग हैं। ये ध्यान देना है कि हरियाणा के भौतिक भाग कितने हैं, 5 भौतिक भूभाग हैं हरियाणा के। एक बार ये एसआई की पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन, ये इनमें से 3 भूभाग इनमें से दे दिया और चौथा जो भूभाग था दे दिया चंबल घाटी। तो चंबल घाटी हरियाणा में नहीं आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हरियाणा के जो भौतिक भाग हैं वो 5 हैं। वो कौन कौन से हैं, एक पहला है शिवालिक, दूसरा है गिरिपाद मैदान, तीसरा है जलोढ़ मैदान, चौथा है बालू रेत के टिब्बों वाला मैदान और 5वां है अनकाई दलदल। हम इनका अध्ययन करवाएंगे आपको, बारी बारी से आपको समझाएंगे कि ये कहाँ है और इनकी उत्पत्ति कैसे क्या किस किस क्षेत्र में स्थित हैं। देखते हैं
पहला है जो हमारा शिवालिक, जो शिवालिक है ये आपका हरियाणा है। हरियाणा का जो ऊपर वाला जो इलाका है जिसमें आपका पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये तीन जो जिले हैं पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, यहां पर शिवालिक श्रेणी है। ये जो है शिवालिक श्रेणी है भैया, ध्यान देना है। ये नरम अवसादों की एक पर्वत श्रेणी है जो हिमालय का ही एक भाग है। तो आ जाता है कि जो शिवालिक श्रेणियां कहां पर हैं, तो आपकी पंचकुला और अंबाला और यमुनानगर का जो एरिया लगता है यहां पर हैं। और इसमें सबसे अधिक जो शिवालिक की श्रेणियां वो आपकी पंचकुला में है, जहां सबसे अधिक ऊंचाई पर मोरनी हिल पर एक करो, कौन सी है चोटी, करो, युक्त प्रश्न आ जाता है। जो मोरनी हिल पर जो शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी जो हरियाणा में है पंचकुला में, उसकी ऊंचाई आ जाती है, तो उसका उत्तर आएगा करो। कौन सा है, करो है, करो, जिसकी ऊंचाई है 15-14 मीटर। ध्यान देना भाई, जो करहो की ऊंचाई भी आ जाती है तो उसकी ऊंचाई बता देना है 1514 मीटर करहो की ऊंचाई है। इसी में शिवालिक के बारे में प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं कि हरियाणा के उत्तर में कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जिसके ऊपर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वो शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी का जो क्षेत्र है यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है हरियाणा में। ये किन किन जिलों में है, पंचकुला, यमुनानगर और आपका अंबाला, इनमें फैली हुई है, ये ध्यान देना है आपने। और इसमें क्वेश्चन आता है कि शिवालिक की जो मोरनी हिल है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो हरियाणा में स्थित है, तो आपने बता देना है करहो, जिसकी ऊंचाई 15-14 मीटर है, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब दूसरा जो हमारा भौतिक भूभाग है, दूसरा भौतिक भूभाग है गिरिपाद मैदान। जो गिरिपाद मैदान है इस शिवालिक के बिल्कुल जस्ट नीचे, इस शिवालिक के नीचे का जो एरिया लगता है, ये जो भाग है ये है गिरिपाद, ये मैदान जो शिवालिक के नीचे का जो भाग है। गिरिपाद क्या होता है, देखो ये पहाड़ है, ये जो आपका कोई पहाड़ है और ये पहाड़ के इस पर्वत के नीचे का जो भाग होता है, ये इसके गिरी के पैरों का जो भाग होता है उसको गिरिपाद बोलते हैं। वो पठार भी हो सकता है, मैदान भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हरियाणा में शिवालिक के नीचे ये जो घग्गर नदी दिखाई दे रही है आपकी, इस घग्गर नदी से लेकर के और ये आपकी यमुना नदी, ये प्रश्न भी आ सकता है जो गिरिपाद ये जो मैदान है हरियाणा में वो किन दो नदियों के बीच में है, तो आपने बता देना है ये आपकी घग्गर नदी है और ये आपकी यमुना नदी है। यमुना और घग्गर नदी के बीच में जो शिवालिक के नीचे का जो जलोढ़ का भाग है, जो मैदानी प्रदेश है, जो जिसको गिरिपाद बोलते हैं, वो वहां स्थित है। इसकी जो चौड़ाई है लगभग 25 किलोमीटर चौड़ाई भाग में ये फैला हुआ है। ये 3 जिलों में है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये ध्यान देना है आपने। तीसरा जो हमारा प्रदेश है, भौतिक प्रदेश हरियाणा का तीसरा प्रदेश है जलोढ़ मैदान। ये जलोढ़ मैदान है हरियाणा का सबसे बड़ा भाग है जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इस जलोढ़ मिट्टी में भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बांगर। कौन सी है, बांगर मिट्टी पाई जाती है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं। ये कहां से कहां तक है, देखिए आप मानचित्र के ऊपर आइए कि आपका जो गिरिपाद था, इस गिरिपाद से लेकर के यहां से लेकर के नीचे अरावली पर्वत श्रेणी है, यहां पर अरावली श्रेणी है, इस तरफ अरावली तक, गिरिपाद से लेकर के अरावली तक यहां तक ये फैला हुआ है। और देश हरियाणा का सबसे बड़ा जो भूभाग है वो जलोढ़ मैदान से बना हुआ है, इसको बांगर प्रदेश कहते हैं। ध्यान देना है, ये बहुत ही उपजाऊ प्रदेश है। ये है इसका जो विस्तार है, ये गिरिपाद ये मैदान यहां से लेकर के दक्षिण में अरावली जो पर्वत श्रेणी है वहां तक इस तरफ फैला हुआ है। इसके बाद आता है चौथा हमारा बालू रेत के टिब्बों वाला मैदान, जो बालू रेत का जो तरंगित मैदान है, तरंगित टिब्बों वाला जो प्रदेश है जिसमें टिब्बे है, तरंगित टिब्बे हैं, लहरदार टिब्बों का जो प्रदेश है जहां वो वर्षा कम होती है, वो आपका हरियाणा का ये आपका महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी का जो क्षेत्र है, ये जहां कम वर्षा होती है, ये प्रदेश है आपका बालू रेत के टिब्बों वाला। ये प्रदेश है बालू रेत के टिब्बों वाला, यहाँ पर वर्षा कम होती है। तो इसमें आ सकते हैं आपका भिवानी है,
चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़ है और रेवाड़ी है और कुछ हिसार का इलाका भी इसमें लगता है। तो यहाँ पर बालू रेत के टिब्बे पाए जाते हैं जहाँ कम वर्षा होती है। और यहाँ पर एक चीज याद रख लेना, यहाँ जो बालू के जो टिब्बे होते हैं उन टिब्बों के बीच में कहीं कहीं जब वर्षा का जल भर जाता है तो उनको ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको ताल कहा जाता है। ये याद रख लेना, बालू के रेत के टिब्बों के बीच में कहीं कहीं जब जल भर जाता है उन छोटे छोटे गड्ढों में तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको ताल कहा जाता है। इसी में एक प्रश्न और भी आया हुआ है एक परीक्षा में कि जो बालू के रेत के जो टिब्बे हैं इन टिब्बों के ऊपर जब जल भर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बावड़ी या ठूठ कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? ठूठ या बावड़ी। ठूठ है, ठूठ या बावड़ी। बावड़ी जो टिब्बों के ऊपर गड्ढों में जल भर जाता है उसको ठूठ या बावड़ी कहते हैं। जो टिब्बों के नीचे जो नीचे गड्ढे होते हैं वहां जल भर जाता है तो उसको ताल कहते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? ये ताल और ठूठ ये मिलते हैं आपके बालू रेत के जो टिब्बों वाला जो इलाका है हरियाणा में, जहां कम वर्षा होती है वहां ये पाए जाते हैं। उसके बाद हमारी जो अगली जो भौतिक भूभाग है हरियाणा का, अगला जो भूभाग है जो बालू रेत के जो टिब्बे हैं उन्हीं टिब्बों के बीच बीच में हमारे हरियाणा में जो दक्षिण में कहीं कहीं कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जिनको अरावली की श्रेणी कहते हैं। ये आपकी गुरुग्राम में, आपकी मेवात में और आपका फरीदाबाद और रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के कहीं कहीं इलाकों में, चरखी दादरी में ये अरावली पर्वत की श्रेणियां हैं। महेंद्रगढ़ में ही डोसी की जो पहाड़ी है वो अरावली के ऊपर ही स्थित है। डोसी की पहाड़ी जो है वो महेंद्रगढ़ में है और अरावली पर्वत श्रेणी के ऊपर है और उसकी ऊंचाई 652 मीटर है। कितनी है? 652 मीटर है। अगला जो हमारा भौतिक प्रदेश है अनकाई दलदल। अनकाई जो दलदल है ये हरियाणा का सबसे नीचा भाग है। हरियाणा जो है इस पूरे हरियाणा में सबसे नीचे वाला जो सबसे कम ऊंचाई वाला जो प्रदेश है वो अनकाई दलदल है। अनकाई दलदल जो सिरसा में है भैया। कहाँ? एकमात्र एक जिला है जहां अनकाई दलदल है वो सिरसा राज्य में है। यहाँ अधिक नमी है और यहाँ पर दलदली भाग है। यहाँ ज्यादा पूरे हरियाणा का जो क्षेत्र है वो सबसे नीचा प्रदेश है। ये सिरसा जिले में है। ये इतना आपने ध्यान देना है। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि दलदल किस जिले में है तो आपने बताना है सिरसा जिले में है। ये हरियाणा का सबसे निचला भाग है। ये भी आ सकता है कि हरियाणा का सबसे नीचा वाला जो भाग कौन सा है तो आपने बता देना है अनकाई दलदल। तो ये हमारे हरियाणा के जो भौतिक जो पार्ट थे, ये 5 भौतिक पार्ट थे, इनमें प्रश्न आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको भौतिक पार्ट बताए। अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारे जो जिले हैं इनकी एक बार स्थिति बता देता हूं। सबसे उत्तर में पंचकुला है, जबकि सबसे दक्षिण में जो जिला है वो मेवात है। सबसे पश्चिम में जो जिला है वो सिरसा है और सबसे जो पूर्व में जो जिला है वो यमुनानगर है। ये चारों दिशाओं में जो जिले स्थित हैं वो मैंने इनकी लोकेशन बताई। अब इसमें से एक प्रश्न और आता है कि ये जो जिले हैं इनको दूसरा नाम किस किस नाम से पुकारते हैं। जो मुख्य मुख्य है वो आपको बताता हूं। जो आपका पंचकुला है इसको पंचकुला को नैनो सिटी बोलते हैं। कुरुक्षेत्र है इसको धार्मिक नगरी कहते हैं। जो कैथल है इसको कपिल मुनि की नगरी कहते हैं। इसको गुरुद्वारों का शहर कहते हैं। जो आप करनाल है इसको कर्ण नगरी कहते हैं। और जो आपका पानीपत है इसको बुनकरों का शहर कहते हैं। और जींद है, इस जींद को हरियाणा का दिल कहते हैं। इस जींद की सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा लगती है। ये ध्यान देना 7 जिले हैं जिसको जींद के साथ सीमा लगती है। गुरुग्राम को द्रोणाचार्य की नगरी कहते हैं और फरीदाबाद को औद्योगिक नगर कहते हैं। ये कुछ हिसार को स्टील सिटी कहते हैं। यमुनानगर को कागज नगरी कहते हैं। ये कैथल को हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं और भिवानी को हरियाणा की काशी कहते हैं। रेवाड़ी को पीतल नगरी कहते हैं और फतेहाबाद को गुलाबी शहर कहते हैं। रोहतक को शुगर सिटी कहते हैं। रोहतक के साथ साथ पलवल को भी शुगर सिटी कहा जाता है। ध्यान देना है, पलवल और रोहतक को दोनों को शुगर सिटी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि वो 2 कौन से जिले हैं जिनको शुगर सिटी कहते हैं। तो रोहतक आपका रोहतक है और पलवल इनको शुगर सिटी कहा जाता है।
तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा, इसमें से मेरे हिसाब से आपको प्रश्न जरूर आएंगे पेपर में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।